कहिएगा क्या हुआ है आपका, कितना जमीन था? जमीन तो 8 एकड़ कुछ बता रहा है। कागज उगज भी लाए तो हैं? खतियानी जमीन है। तो खतियानी है ना। हाँ, आप ही का खतियान में किनका नाम है आपका? आपके दादा क्या नाम है? बताइए क्या? हमारा चाचा का और बाप का। कौन लोग ले लिया? और अभी तो ये सब तेली लोग अपना अपना खेती कर रहा है। बाकी हम ये आप लोग को भगा दिया तो अभी वहाँ से? रसीद वसीद कट रहा था? हाँ रसीद तो काट रहे हैं। तो अभी रह भी नहीं पा रहे हैं अपने जमीन पे आप? नहीं रह रहे हैं, इधरे रहते हैं। कब का रसीद है? 25-26 का है। एकदम करेंट है। हाँ, लेकिन फिर भी आप लोग को नहीं वहाँ रहने देता है। कितना जमीन है? इसमें होगा 3 एकड़ कुछ जिसमें। आप बेटा हैं? नहीं, हम इनके रिलेटिव हैं। रिलेटिव है। इनका क्या नाम है? धुमसा का चल। आप बताइए, आप बताइए। हेतु मौजा का बात है। नागो उरांव के नाम से खतियान में नागो उरांव के वगैरह के नाम से दर्ज है। नागो उरांव के नाम से रसीद करती है। इसमें कुछ ज़मीन एयरपोर्ट में जब शुरू में अधिग्रहण हुआ था उस टाइम गया हुआ है, और बाकी कुछ शेष ज़मीन जो इनका खेत है बचा हुआ है। उसमें साहू परिवार लोग के द्वारा एक ही गोतिया है। सब आसपास में घर में रहते हैं। जाने पर सब लाठी डंडा लेके पहुंच जाते हैं, और ना तो कुछ बोलने देते हैं ना तो सुनते हैं। खाली चाँव 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 वहाँ पर करके आदमी को भगा दिया जाता है। हम लोग एक बार नहीं 2-3 बार गए, वहाँ पर जा चुके हैं। तो वहाँ पे क्या काम कर लिया है अपने जमीन? आपकी जमीन पे घर वर बना? हाँ, कुछ ज़मीन 1-2 ज़मीन पे घर बना दिया है। डर है घर बना? हाँ, वो घर तो पुराना मैं ऐसे ही बना के वहाँ पर छोड़ दिया गया है। पहले खेती बाड़ी करता था, और बाद में जब ये सब बात होने लगा ज़मीन के बारे में तो तुरंत उसमें घर निर्माण करने लगा। तो हम लोग इसके लिए एक बार इनके जो थाना कोर्ट कचहरी सब जगह गए आप लोग? नहीं, हम लोग एसडीओ कोर्ट में 144 के लिए आवेदन किए थे, 144 लगाने के लिए, लेकिन उसमें कुछ किसी तरह का सुनवाई नहीं हुआ। और क्योंकि जब अंचल से रिपोर्ट मांगा गया तो अंचल तो ऐसे ही बिकाव है। अंचल में जो मर्जी आया वो दिखा दिया कि इसमें रिपोर्ट में बता दिया गया है कि ये सादा पट्टी से बिक्री, जबकि CNT एक्ट का जमीन में अपने समाज पे ही अब उम्मीद है कि जो तो समाज के ही लोगों से उम्मीद है, क्योंकि यहाँ के समाज के लोग हमेशा बढ़ चढ़ के हर चीज़ में हिस्सा लेते हुए हैं। चाहे धार्मिक चीज़ हो, चाहे ज़मीन की बात हो, चाहे किसी पे शोषण की बात हो। क्या अपील करना चाहेंगे आप समाज से? हम सब यहाँ से अपील करना चाहेंगे कि जो इनका ज़मीन है उनको वापस दिलाया जाए और इनके साथ दिया जाए। कोई मदद नहीं कर रहा आप लोग को? थाना कोर्ट कचहरी थाना में कोई मदद नहीं? थाना तो पैसा सुनता है, पैसा फेंकिए तमाशा देखिए, और साहू वाला लोग पैसा वाला है। हमारे यहाँ पर ही जो बैठे हुए इनके पास ना तो पैसा है ना तो घर है। जो भी रहते थे पुराना घर में वो भी धस गया। आपका नाम क्या? मेरा नाम विनोद देखा हुआ। आप भी वहीं रहते हैं? आप भी मैं कहाँ नागपुर में रहते रहता हूँ। अच्छा, और ये मेरे पास ही अभी रह रहे हैं। अच्छा, आप ही के पास रह रहे हैं? हाँ। जबकि इन्हीं का जमीन है? इनका जमीन खुद है, नहीं रह पा रहे? नहीं रह पा रहे, यहाँ से भगा दिया जा रहा है इनको। इनके बाल बच्चे लोग कौन? इनके बच्चे हैं, सब लोग हैं? कहाँ गए? ये देखिए, एक है। गुलगुलान पार्ट 2 का शुरुआत किए हैं। जिस तरह से भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो झानो ने अपना लड़ करके अपने जल जंगल जमीन धर्म संस्कृति की रक्षा की है, उसी तरह से अब समय आ गया है कि समाज उसी के तर्ज पर आंदोलन कर रही है, और आंदोलन के बदौलत ही आज समाज की धार्मिक, सामाजिक और रैयती ज़मीन को बचाने का काम करेगी। क्योंकि आज हमारे समाज के लोग गरीब गुरबा है, दुखित पीड़ित है। थाना पुलिस कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते जो है उसका चप्पल घिस जाता है, फिर भी उसको जो है न्याय नहीं मिलता है। समाज जो है सुलभ न्याय के लिए अब समाज की ओर रुख कर रहे हैं, और समाज उसको भरोसा दिलाती है कि समाज सबके साथ न्याय करेगी। और ऐसे दुखित पीड़ित गरीब गुरबा है जिसका ज़मीन लूटी जा रही है, छीनी जा रही है, उसको जो है समाज के लोग न्याय देने का काम करेंगे। कौन लोग? अभी निश्चित तौर से जो है गैर आदिवासियों लोग के द्वारा एक आदिवासी का ज़मीन को लूट लिया जा रहा है। चूँकि जो है वो लोग गरीब गुरबा है, उसको यहाँ से डरा धमका करके मारपीट करके हेतु मौजा से भगा दिया गया है। वो जो है पलांडू में रहते हैं, नामको में रहते हैं। जो आए हैं धुमसाय कच्छप जी हमारे बीच में भी उपस्थित है, और एक भाई तो लड़ते लड़ते जो है उसको आवेदन सब जगह दिए, थाना पुलिस में भी गुहार लगाए, हम लोग यहाँ तक ईडी तक भी जांच में दिए, लेकिन किसी तरह से भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। आज हम लोग जो है मजबूरन जो है समाज के लोग यहाँ पर बैठक करके एक निर्णय ले रहे हैं कि समाज को क्या हम लोग बचा पाएंगे, या समाज जो हम लोग का अपेक्षा करती है उसमें हम लोग जो है सिद्धू कानू, चांद भैरव की तरह हम लोग लड़ करके ज़मीन को वापस कराएंगे। इसलिए आज हम लोग बैठक करते हैं। परिस्थिति और झारखंड के आदिवासियों की परिस्थिति
दिनों दिन बद से बदतर होती जा रही। कितनों हम लोग आदिवासी सरकार बना रहे हैं, आदिवासी मुख्यमंत्री बना रहे हैं, लेकिन जो हम लोगों को चाहिए हमारे जल जंगल ज़मीन की सुरक्षा, अपने हक अधिकार की सुरक्षा, आरक्षण पर सुरक्षा, लेकिन वो कुछ भी हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है। और यही कारण है कि आज सभी सामाजिक संगठन एकजुट होकर अपने जल जंगल ज़मीन को खुद बचा रहे हैं। और इसी संदर्भ में आज हम लोग धुमसाई कच्छप जी का जो हेतु मौजा में ज़मीन है और कुछ गैर आदिवासी साहू परिवार के लोग उस पर जबरन किए हैं और ये अभी दर दर की ठोकर खा रहे हैं। अभी नामकुम क्षेत्र में बोला जाए तो सरकार के नाक के नीचे से सादा पट्टा बन रहा है और बीडीओ चाहे थाना नहीं, सीओ चाहे थाना वगैरह जितना है सारे मिली भगत से ज़मीन बिक्री हो रहा है और गैर आदिवासी जो गरीब तबके के आदिवासी है उनका शोषण कर रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने इस आवेदन के तहत आदिवासी बचाओ मोर्चा जो बना है, आदिवासी समाज में जितनी भी समस्या है, भूमि लूट की समस्या और भी समस्या, सबसे ज़्यादा तो ज़मीन लूट ही समस्या है, इस पे हम लोग अमल करेंगे कि आज इस बैठक के माध्यम से आए हैं धुमसाई कच्छप को न्याय दिलाने के लिए। और जिस तरह से परिस्थिति बनी हुई है कि इनका ज़मीन रहते हुए भी इन्हें पलांडू में अपना किन्हीं दूसरे के घर में उनको ठिकाना उसमें रहना पड़ रहा है, तो बहुत की बात है। और साथ में इनके जो भाई है जो अभी बताया गया कि उस ज़मीन के लिए वही आंदोलन कर रहे थे, सभी जगह आवेदन उनके नाम से गया और पैसा के अभाव में वो मर भी गया रिम्स में। तो इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न हुई है। आदिवासी समाज के तरफ से हम लोग आए हैं और अभी हम लोग चाहते हैं कि इनको न्याय दिलाए और उस प्लॉट में भी हम लोग जाए कि किस तरह से कौन कब्जेदार में है किनका और सादा पट्टा में किस तरह से वो रह रहे हैं जब ये लिखे नहीं है। और ये इनका बोलना भी है कि जो ये जो हवाई अड्डा के नाम से जो ज़मीन दिया गया है मुआवजा भी नहीं मिला है हम लोगों को और सादा पट्टाधारी के द्वारा ही उठाया गया है। तो अगर ये सच है तो कैसे सच है ये भी हम लोग जांच का विषय है, इसको भी देखना चाहेंगे। क्या कहेंगे? चल रहा है, कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन आप लोग अब आगे क्या रणनीति अब अपना? देखिए, आज पूरा झारखंड में देखा जाए आदिवासी राज्य बना, आदिवासियों के लिए बना और जिस तरह से यहाँ पे ज़मीन का लूट मचा हुआ है, आज हम लोग जो अबुआ सरकार से उससे भी उम्मीद किए थे कि मेरा ज़मीन का संरक्षण होगा, लेकिन आज बहुत बड़ा विडम्बना है कि मेरा व्यवस्था का ज़मीन भी लूटने का काम कर रहा है। और अभी जो पुरानी रांची में अगर वैसे मामला हम लोग जो हाउसिंग बोर्ड का देखते हैं, वैसे रैयत को तुरंत केस किया जाता है जो अपने समाज और अपने धर्म के ज़मीन को बचाने का काम करते हैं। तो यह बहुत ही विडम्बना का बात है। राज्य सरकार का कोई भी पहल नहीं चल रहा है, इसलिए आज सामाजिक संगठन के माध्यम से आज लोग एकत्रित हो रहे हैं। गांव-गांव जाके हम लोग जागरूक कर रहे हैं कि लोग अपने ज़मीन को बचाने के लिए ग्राम सभा को मजबूत करिए, अपने हक अधिकार को पहचानिए, क्योंकि कोई आपके साथ नहीं खड़ा है। इसलिए आज हम लोग का गाँव का भ्रमण चालू है और जहाँ भी हमारे आदिवासी मुद्दे रहेंगे, ज़मीन की बात रहेगी, वहाँ पर पूरा समाज, पूरा संगठन हम लोग ताकत लगाएंगे और उस ज़मीन को हम लोग बचाने का प्रयास करेंगे। आज भी यहाँ जो मौजूदा स्थिति है कि लोगों को यहाँ से बेदखल किया गया और जो ज़मीन ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है, जो गैर आदिवासी का हित में नहीं हो सकता है, वैसे लोग यहाँ पे कब्जा करके बैठे हैं। तो वैसे गैर आदिवासियों को भी मैं आगाह करना चाहूँगा कि आदिवासी ज़मीन को आप कोई एंगल से नहीं ले सकते हैं और मेरा जो आदिवासी समाज का ज़मीन को गी नज़र डालना बंद करे, अन्यथा समाज उस पर कड़ी कार्रवाई करेगा।